जो स्वस्थिति में स्थित होगा और स्वस्थिति में स्थित होकर के अपने 84 के चक्र में अपनी आत्मा के पार्ट को देखने का अभ्यास करेगा, वो सुदर्शन चक्रधारी हुआ। अगर 84 जन्म लेने वाली आत्मा है ही नहीं तो उसे 84 के चक्र का अनुभव होगा? नहीं होगा। तिरसठ जन्म में जिसने ज्यादा भक्ति की होगी और आदिकाल से ही भक्ति मार्ग में सतो प्रधान भक्ति की होगी, उसी का चक्र घूमेगा। जिसने 83 जन्म लिए होंगे उसका चक्र उतना नहीं घूमेगा। 84 जन्म लिए होंगे तो चक्र अखंड, और कम जन्म लिए तो चक्र खंडित। तो जितना जितना जिसका चक्र खंडित है, मान लो कोई आत्मा ने षष्ठी चक्र के 84 जन्मों में से 21 जन्म लिए ही नहीं, सिर्फ 63 जन्म ही लिए द्वापर से, तो उसका चक्र पूरा ही खंडित हो गया। आधा चक्र खंडित हुआ या नहीं हुआ? आधा चक्र ही खंडित हो गया, तो वो जीवन मुक्ति में नहीं आ सकती। हाँ, सृष्टि के आदि में त्रिमूर्ति का रचना आदिशक्ति माता किया। आदिशक्ति कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचना वाली कौन? आदिशक्ति कौन है? त्रिमूर्तियों को भी रचने वाली। जिसे हम आदि शक्ति कहें, वो आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप है या नहीं है? है? आत्मा को शक्ति स्वरूप कहें या नहीं कहें? है? कहें? तो शिव आत्मा जो है वो स्वयं ही आदि शक्ति है। अगर कहें कि वो पहले पहले प्रवेश करती है जगत पिता और जगदम्बा में, तो जगदम्बा में प्रवेश करके मुख के द्वारा बोला, ब्रह्मा के साक्षात्कारों का वर्णन किया, तो आदि शक्ति तो है। लेकिन मुख की शक्ति है, बोल बोल की शक्ति है, सुनने और सुनाने की शक्ति है, या परिवर्तन करने की भी शक्ति है? हाँ, अभी तक भी यज्ञ के अंदर कोई परिवर्तन दिखाई देता है? हैं? दिखाई देता है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यज्ञ के आदि से ही लेकर जिस शक्ति के द्वारा पहला पहला ब्राह्मण पैदा हुआ, कौन? प्रजापिता। वो शक्ति भी अधूरी शक्ति है, उसे बोल बोल करने वाली, सुनने सुनाने वाली शक्ति कहेंगे। संपूर्ण शक्ति अभी भी गुप्त है। जिस गुप्त शक्ति को आवाहन करने के लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिया, उस शक्ति का आवाहन करो जो परिवर्तन शक्ति है।
तो वो परिवर्तन शक्ति जब आकर के पवित्रता की पावर से परिवर्तन करेगी तब यथार्थ शक्ति कही जाएगी। उसको फिर कहेंगे आदि शक्ति। हाँ, क्राइस्ट और कृष्ण को एक राशि क्र दोनों के नाम के आदि में क्र शब्द आया। ये क्र शब्द जो है उससे राशि मिल गई। जो क्राइस्ट की राशि वही कृष्ण की राशि। जितने भी दूसरे दूसरे धर्म पिता हैं या धर्म के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने सबने किसको फॉलो किया? कृष्ण को फॉलो नहीं किया। कृष्ण को तो क्राइस्ट ने और क्रिश्चियंस के फॉलोअर, क्राइस्ट के फॉलोअर्स क्रिश्चियंस ने फॉलो किया। लेकिन संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में जितने भी ब्राह्मण हुए, उन ब्राह्मणों को सारी दुनिया ने फॉलो किया। कोई ने कृष्ण और कृष्ण के फॉलोअर्स को फॉलो किया, उनको कहा गया क्राइस्ट और क्राइस्ट के फॉलोअर्स। कोई ने राम को फॉलो किया और राम के फॉलोअर्स को फॉलो किया। उनके धर्म में फाउंडेशन भक्ति मार्ग के आदि से ही पड़ गया राम अल्लाह। स्पेशल महीना भी मनाते हैं रामजान। उनकी जान कौन है? कृष्ण जान नहीं है, राम जान। जैसे हिंदुओं में कहते हैं शिव शंकर भगवान का रूप है, ऐसे ही मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? सिर्फ अकबर का नाम जुड़ा हुआ है। रमजान में रात को खाते हैं। रमजान में रात को खाते हैं। हाँ जी। अज्ञान की रात में ही भोगेंगे कि ज्ञान के दिन में कोई भोगा भोगी करता है। ज्ञान दिन है सतयुग त्रेता। सतयुग त्रेता में देवताएं भोगते हैं? नहीं भोगते। जो मुसलमान होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, वो कब भोगते हैं? रात में भोगेंगे। आपको अजूबा लगता है क्या? नहीं ना। और बाबा, कन्याकुमारी वैष्णवी पार्वती है। कन्याकुमारी वैष्णवी पार्वती है, वो अनसुया योगिनी है। अनसुया योगिनी है। हाँ। कन्याकुमारी कौन है? अनसुया है कि पार्वती? वैष्णवी पार्वती है। ऐसा है, जो पुरुषार्थी जीवन है वो पुरुषार्थी जीवन ब्रह्मा का है या विष्णु का है? दोनों कैसे? विष्णु जब विष्णु बन जाएगा तो पुरुषार्थी रहेगा, पुरुषार्थ करेगा, याद करेगा, सेवा करेगा, दिव्यगुणों की धारणा करने का पुरुषार्थ करेगा? नहीं। तो जो वैष्णवी देवी है वो तो ऐसा ब्रह्मा है जो एडवांस ज्ञान में आने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। इसलिए आपका प्रश्न एक बार फिर दोहराना। हाँ, इसलिए
जो वैष्णवी है उसके तो पुरुषार्थ की बात ही नहीं, पवित्रता की। संगम युग में उसकी बनी बनाई बन रही 63 जन्म उसने जो प्योरिटी का वो फॉलो किया है, पवित्रता को फॉलो किया है, वो संगम में पवित्रता का आनंद भोगती रहती है। उसको एडवांस ज्ञान लेने की भी दरकार नहीं। गंदे कपड़े को पानी की जरूरत है या जो स्वच्छ कपड़ा है उसको पानी की जरूरत है? गंदे कपड़े को पानी की जरूरत है। तो एडवांस ज्ञान में जो ज्ञान का विस्तार है, वो ज्ञान का विस्तार रुद्रमाला की आत्माओं के लिए जरूरी है, जिन्होंने पुरुष जन्म ज्यादा लिए हैं, पुरुषों में राजाओं के जन्म ज्यादा लिए हैं। राजाएं ज्यादा पाप करते हैं कि रानियां? तो वो चाहे अनुसुईया ही क्यों न हो, जन्म तो ज्यादा पुरुष रूप में हुए ना। द्वापर कलयुग में भी पुरुष रूप में ज्यादा जन्म हुए ना। सतयुग त्रेता में तो आधा जन्म स्त्री का, आधा जन्म पुरुष का। वहां तो विसंगति होती नहीं। तो इसलिए जो अनसुईया वाली आत्मा है वो ही पुरुषार्थ करती है। पुरुषार्थ के आधार पर पवित्रता धारण कर लेती है। ज्ञान से ही बाप की पहचान होती है और बाप की पहचान से मन बुद्धि रूपी आत्मा पवित्र बनती है। तो ये पुरुषार्थ रुद्रमाला के मण का अनुसुईया ने किया होगा या वैष्णवी कर रही है? अनुसुईया कर रही है। बाबा अनुसुईया का गायन पूजन मंदिर है? अनुसुईया का गायन पूजन नहीं होता है। गायन नहीं है तो आपने सुना कहाँ से शास्त्रों में? ये गायन नहीं है कि तीनों देवियां जाकर के उनकी चिरौरी कर रही है। लक्ष्मी नारायण के हिसाब से महिमा नहीं है। नारायण के हिसाब से तुम बच्चों का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना। और रुद्रमाला के मण के जितने भी हैं वो सब क्या हैं? नर हैं। नर है ना। तो जो भी नर हैं वो क्या बनेंगे? नारायण जैसा तो बनेंगे। लक्ष्मी आधीन बनेगी या नारायण जैसा स्वाधीन बनेगी? है? तो फिर रुद्रमाला के मण के रचयिता की कोटि के हैं और विजयमाला के मण के रचना की कोटि के हैं। मंदिर क्यों नहीं बनते? अरे अष्टदेव की तुमने मंदिर ही नहीं देखे? वाह, तुमने सुना ही नहीं अष्टदेव की मंदिर? रहते तो दक्षिण भारत में हो, है? नवग्रहों की उत्तर भारत में भी पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में तो मंदिर भी बनते हैं, उनकी पूजा भी होती है। हैं? कुबेर किसका नाम है? अरे नारायण को इस समय धन कौन दे रहा है? धन प्योरिटी से आता है कि इम्प्योरिटी से आता है? काहे से आता है? देयर इज प्योरिटी, देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसलिए तिरुपति के मंदिर में भी गायन है। कुबेर ने लोन दिया। ये नारायण जो बनने वाली आत्माएं हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, वो क्या हैं? पुरुष हैं कि स्त्री हैं? हैं? तुम्हारी कौन सी दृष्टि है? ऐसे नहीं तो वैसे नहीं। पुरुष चोला जो दिखाया है वो ज्ञान के आधार पर दिखाया है कि अज्ञान के आधार पर दिखाया है? अज्ञानियों की दृष्टि और ज्ञानियों की दृष्टि में क्या फर्क है? ज्ञानियों की दृष्टि क्या देखेगी? आत्मा को देखेगी। आत्मा पुरुष के संस्कार वाली है
या आधीन होने वाली स्त्री के संस्कार वाली है? तो जो कुबेर दिखाया गया है वो कुबेर के लिए तो गायन है तिरुपति में, कि तिरुपति में जितना भी धन आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? तिरुपति को नहीं मिलता है, कहाँ चला जाता है? कहते हैं कुबेर ने उनको लोन दिया था, वो लोन में सारा चुकाया जा रहा है। तो अभी वो आत्मा प्योरिटी का लोन दे रही है, किसको? नारायण बनने वाली आत्मा को। नहीं तो इतना बड़ा परिवार की पालना नहीं होने वाली। ये पुरुष जो दुर्योधन दुशासन होते हैं, आज की दुनिया में जिनको 6-8 बच्चे पैदा हो जाएं, पत्नी मर जाए या कहीं चली जाए दूसरे के घर में, तो दूसरी शादी करनी पड़ती है कि नहीं? चला लेगा परिवार हैं? अरे उठा के पटक देगा, हमसे नहीं गुआ चीची साफ होता। ये माता में ही गुण होता है परिवार की पालना करने का। ये रुद्रमाला के मण के आपस में भाई भाई हैं, भाई भाई होते हुए भी संगम युग में स्त्री पुरुष के रूप में पार्ट बजाते हैं। ये रंगमंच है। और सृष्टि चक्र का परिचय देते हो 5000 वर्ष बोल के 4 युग बोलते हैं। सृष्टि चक्र का परिचय देते हो वक्त में उसका 5000 वर्ष बताते हुए हर एक युग का 4 युग बता के एक एक युग का 1250 वर्ष बताते हैं। बाद में बोलते हैं संगम युग उसमें है। उसका रीजन क्या है? संगम युग सतयुग त्रेता का नहीं है क्या? ऐसा बताने का रीजन क्या है? रीजन यही है कि आधा हिस्सा उधर से और आधा हिस्सा इधर से। इधर से माने कलयुग से 50 वर्ष कलयुग के और 50 वर्ष सतयुग के। कोई तो आत्मा होगी जिसके लिए आधा समय नरक का गिना गया और आधा समय स्वर्ग का गिना गया। कौन सी आत्मा है? प्रजापिता नहीं, प्रजापिता की पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ, ब्रह्मा अर्थात कृष्ण वाली आत्मा के लिए सन 87 तक का 50 वर्ष गाया हुआ है शास्त्रों में। ब्रह्मा की आयु नरक में पूरी हो जाती है। ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खलास हो जाता है। ब्रह्मा विकारी है या निर्विकारी है? विकारी। ये विकारी नरक में होते हैं या स्वर्ग में? नरक में। तो सन 87 का जो टाइम है वो 50 वर्ष पूरा होता है, वो कलयुग पूरा हुआ। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में पूरी होती है, मुरली में बोला। तो 100 वर्ष आयु ब्रह्मा की पूरी हुई मृत्युलोक में, तो फिर बाद में कौन सा लोक शुरू होगा उसके लिए? पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में आराम से बैठा हुआ। कौन सा युग शुरू हुआ? स्वर्ग शुरू हुआ। वो 50 वर्ष का स्वर्ग है। तो दोनों मिला करके ये संगम युग है। और पहले रामायण लिखते हैं ना, द्वापर के आदि में वाल्मीकि पहले रामायण लिखते हैं, फिर बाद में कलियुग में तुलसीदास जी लिखते हैं, फिर बाद में रामायण को प्रैक्टिकल में बाद में होती है बल्कि कहते हैं। बाद में रामायण को प्रैक्टिकल में होती है कह के कहते हैं। बाहर वाले कहते हैं रामायण प्रैक्टिकल में पहले लिखने के बाद प्रैक्टिकल में रामायण होती है। जैसे वाल्मीकि लिखता है तो अरे अकेले रामायण की क्या बात है? सारे ही शास्त्र पहले लिखे गए द्वापर में, द्वापर में लिखे गए, कलयुग अंत तक पढ़े गए, सुने गए,
और फिर संगम युग में प्रैक्टिकल होता है। तो अकेली रामायण की बात थोड़ा ही है, सभी शास्त्रों की बात है यही। हम समझाने का काम आपका है ना। और हाथी को दिखाया, अशोक स्टैचू में हाथी को दिखाया, हाथी को दिखाया उसको, हाथी, हाँ, अशोक स्तंभ में 4 जानवर को दिखाया है, बकरा, एक लायन, एक बफेलो, एक हाथी, एलिफेंट, 4 जानवर को दिखाया उसका बेहद। अशोक पिलर में हाथी को दिखाया। ध्यान से देखो, अशोक पिलर में आगे आगे घोड़ा दौड़ता है और पीछे पीछे बैल दौड़ता है। किसी के पास 100 का 1000 का नोट हो तो देख लो खोल के, अभी देख लो। अरे ला के तुम बाद में दिखाना, पहले अभी देख लो। देखो ना, अरे देखो पहले। हाँ, ये बात हो सकती है कि जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब तक उनको बैल का जो रूप दिया गया है वो बैल के रूप में दिखाया हो। बाद में उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो हाथी के रूप में हैं, हाथी रूपी महारथी। तो कोई ने दिखा दिया हो, बात दूसरी है, आपने देख लिया हो। अब किसी के पास नोट ही नहीं मिल रहा है। इसमें है अभी तो गांधी जी का चित्र देने लगे, उसको सूक्ष्म बतन में दिखाई दिया है 3 शेरों को। इसमें भी गांधी जी है। लेफ्ट साइड में बाबा, लेफ्ट साइड दोनों तरफ गांधी गांधी। अभी ब्रह्मा बाबा का चित्र दिखाते हैं हर जगह। हाँ, कोने में उसमें देखने में नहीं आता है वो हाथी है कि बैल है। हाँ जी, चलो देख लेना, बाद में देख लेना ध्यान से। है शंकर जी के हाथ में लाठी, लाठी नहीं होती है, वो हाथ को टिकाने का साधन होता है। हैं? हाँ, त्रिशूल लेते हैं हाथ में, और ये जो बायां हाथ है ना, उस बायां हाथ को टिकाते हैं। हाँ, आधार लेते हैं। वो आधार है लकड़ी। वो लकड़ी कोई दूसरी चीज नहीं है, कोई लक्कड़ बुद्धि आत्मा की यादगार है, जो भगवान को अपना बनाने के बावजूद भी पहचान नहीं पाती, भूल जाती है। मेरे नज़दीक रहने वाले, साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को पहचान नहीं पाते। और कमंडल है, बुद्ध रूपी हाथ में कमंडल, जिसमें ज्ञान जल भरा रहता है।
सिर पे है गंगा। कोई ऐसी कन्या है जिसने ज्ञान जल को सतो प्रधान स्टेज में धारण किया है। जब एडवांस ज्ञान की शुरुआत हुई, तो उस आत्मा ने जितना एडवांस ज्ञान धारण किया उतना और कोई कन्या ने धारण नहीं किया। वो गंगा अंत में निकलती है सेवा की फील्ड में, तो सब कन्याओं के मुकाबले जास्ती सेवा करती है। किसकी? बड़े बड़े शंकराचार्यों, सन्यासियों, पंडितों, विद्वानों, आचार्यों की। क्योंकि गंगा के किनारे ही सन्यासी चौकड़ी मार के बैठते हैं, गंगा को ही अपनी माता मानते हैं। तो वो कन्या ही निमित्त बनती है ईश्वरीय सेवा करने के लिए। इसलिए ज्यादा सेवा करने का निमित्त बनने से उस आत्मा को सर पर धारण किया हुआ है। शेर की चमड़ी का वस्त्र दिखाते हैं क्या? बागंबर। शेर दो प्रकार का होता है, एक होता है बब्बर शेर, चालाक नहीं होता है, बहुत चुस्त नहीं होता है, लेकिन बहुत हाँ। और जो उसके मुकाबले चीता होता है, टाइगर, जो भारत का नेशनल जानवर माना जाता है, वो है चुस्त और चालाक शेर। देखने में उसका शरीर बल छोटा हो, सिर भी छोटा है, उस पर कोई अचानक आक्रमण होता है तो अपने को छुपा लेगा, बचाए लेगा, सहसा आक्रमण नहीं करेगा। जब देखेगा कि हमारी पारी मजबूत है, फेल होने की कोई संभावना नहीं है, तब ही आक्रमण कर देगा। तो उसकी खाल जो है वो शंकर जी को दिखाई गई है, अर्थात उनका शरीर रूपी वस्त्र है। कैसा पार्ट बजाने वाला है? टाइगर का पार्ट बजाने वाला है, इसलिए उनको टाइगर की चमड़ी दिखाते हैं। हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं। जो तीन शूल हैं वो तीन मूर्तियों के द्वारा दिए गए ज्ञान की यादगार हैं। तीन ज्ञान के बाण हैं। ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया जाता है वो एक बाण, शंकर के द्वारा जो ज्ञान सुनाया जाता है वो दूसरा बाण, दूसरा शूल, और उन दोनों शूलों के मुकाबले तीसरा जो सबसे ऊंचा दिखाया जाता है वो है प्रैक्टिकल कर्मणा का ज्ञान, जो लोगों को हृदय में बहुत असर करता है। बाचा की बात को भी लोग नहीं मानते हैं। बहुत से बोल बोल करने वाले हुए, बहुत से सुनने वाले हुए,
भाषण करने वाले बड़े बड़े पंडित, विद्वान, आचार्य, सन्यासी हुए, धर्म पिताएं हुए, दुनिया ने उनकी बात को फॉलो नहीं किया और दुनिया नीचे गिरती गई। ऐसे ही बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हुए जिन्होंने कारणकारी का विश्लेषण करके, अच्छाई बुराई का विश्लेषण करके, बौद्धिक आधार पर साइंसदान बन करके एक एक बात, एक एक पदार्थ के हिज्जे हिज्जे करके बात को समझा और समझाया। उनके ऊपर भी लोगों को इतना विश्वास नहीं हो रहा है। यह है दूसरा बाण। कोई कितना भी समझू हो, कितना भी सयाना हो, कितना भी समझाने लायक हो और दूसरों को कन्विंस करने वाला हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि लोग उसकी बात को मान लें। लेकिन जिसके जीवन में प्रैक्टिकल धारणा होती है, ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में समाया हुआ होता है, उसको फॉलो करने के लिए दुनिया बाध्य हो जाती है। उसको कहते हैं विष्णु का प्रैक्टिकल जीवन का तीसरा बाण, तीसरा शूल। वो सारी दुनिया को प्रभावित करता है। कोई फॉलो कर सके या न कर सके वो दूसरी बात है। तो शंकर की बुद्धि रूपी हाथ में ये तीनों प्रकार का ज्ञान है। ये भक्ति मार्ग में उनके चित्र में श्रृंगार दिखाया गया है। अभी अभी जो लक्षण के बारे में बताया है, तो बुद्धि को ब्रह्मा के साथ में कंपेयर कर सकते हैं क्या? अभी अभी जो लक्षण तो लकड़ी जो शंकर के हाथ के नीचे लगा के, वो लकड़ बुद्धि बोल के भी बताया ना, तो उसको ब्रह्मा के नाम के साथ में जोड़ सकते हैं क्या? ब्रह्मा जो है वो प्रैक्टिकल जीवन में अभी जीवनधारी है। जीवन है, अपना शरीर ही नहीं है, उसका प्रैक्टिकल पार्टधारी ही नहीं है। तो वो लकड़ी के रूप में वो आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करती है, जिसे रामायण में नाव के रूप में दिखाया गया है, केवट की नाव। हम नदी पार करने के लिए तुमको नाव पे नहीं चढ़ने देंगे, पहले अपने पांव धोने दो। ये बुद्धि रूपी पांव तुम्हारे गंदे हैं, नहीं तो हमारी नाव डूब जाएगी। क्या ऐसे दिखाते हैं ना? तो वो नाव काठ की होती है। भक्ति मार्ग में तो काठ की नाव दिखाई है, लेकिन काठ की बात है या कठ बुद्धि की बात है? कठ बुद्धि की बात है। है आत्मा शरीर में नहीं रहे तो, आत्मा शरीर में नहीं रहे तो मन बुद्धि चलती नहीं। मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि को ही सोचने वाला काम मिलता है, फैसला करने का काम मिलता है। शरीर के बिना बुद्धि काम करती है? कौन सा भूत प्रवेश क्या हो गया तुमको? हैं? डिवाइन इंसाइट और करंट, बाबा से करंट लेना बोलते हैं। सर्च लाइट जो है वो वाइब्रेशन का काम है। किसी आत्मा को याद करना, उसके चेहरे को याद करना, स्पेशल पर्सनालिटी हो जाती है उस आत्मा की।
और इसको बाबा की याद में बैठ करके जैसे टार्च की रोशनी फेंकी जाती है, ऐसे उसके ऊपर लाइट फेंकना, शक्ति देना, उसको कहते हैं सर्च लाइट। और डिवाइन इंसाइट वो तो ज्ञान की बात है अथवा साक्षात्कार की बात है। बाबा इंस्पिरेटिंग पार्टी की पार्ट को समझने के लिए पूछा। इंस्पिरेटिंग पार्टी जो आत्माएं जिस धर्म से कनेक्टेड हैं वो उसी धर्म की बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है और प्रवेश करके उनको सहयोग देती है ज्ञान समझने के बाद। जब तक ज्ञान नहीं समझा है तब तक अपोजिशन करेंगी। ज्ञान जितना जितना समझती जाएंगी उतना उतना वो सहयोगी बनती जाएंगी। ओम शांति।